Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today we are going to start the seventh lecture of our series, 30 days series of spoken English. And I hope you have revised all the concepts, present, past, and present compulsion. And today we are going to discuss the past compulsion. Past compulsion means जो भी काम आपको पास्ट में करना पड़ा, मजबूरी से आप वो काम नहीं करना चाहते थे, और अब आपको आज मैं वो चीज सिखाऊंगा कैसे वो चीज बताना होता है कि मुझे ये काम करना पड़ा। और गाइज आई होप जिन लोगों ने पहले हमारे लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आज जो हमें रिलेट करना है पास्ट के साथ ही करना है। तो पहले सबसे पहले आपको पास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे और उनको फिर ये चीज समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सी पास्ट कंपल्शन मतलब जो हमें काम करना पड़ा मजबूरी से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया, प्रेजेंट में जो हमें काम करना पड़ता है प्रेजेंट कंपल्शन। द सेम थिंग इज जो भी हमें पास्ट में काम करना पड़ा दैट्स कॉल्ड पास्ट कंपल्शन, मजबूरी दिखाने के लिए। जैसे कि मुझे कल ऑफिस जाना पड़ा, यानी कि कल हो सकता है संडे होगी, आप नहीं जाना चाहते थे बट आपको किसी काम की वजह से जाना पड़ा। वो सब बताने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है दैट इज हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट में हमने हैज टू हैव टू का यूज करते हैं, इसी तरह अगर कोई भी पर्सन आपके साथ बात कर रहा है एंड द यूज हैड टू, यू विल कम टू नो दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट कंपल्शन, यानी कि पास्ट में इनको कोई ना कोई काम करना पड़ा, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग हैड टू हियर। गॉट इट गाइस? ओके, इससे पहले मैंने आपको एक और चीज समझाया। क्या समझाया? कि पास्ट में जब भी हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो डिड तो वहां पे आएगा ही आएगा। पास्ट का मतलब ही डिड होता है, डिड का कॉन्सेप्ट इसके साथ लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट का कंपल्शन डिस्कस किया था, वहां पे हमने उसके साथ डू डज का यूज किया, और यहाँ पे हम लोग इसके साथ गाइस डिड का यूज करेंगे। सबसे पहले कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट की? सबसे पहले हम पूछते हैं सवाल। अगर हमें किसी को क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती है वो होता है क्वेश्चन आस्क। मान के चलो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको कल ऑफिस जाना पड़ा, क्या आपको कल कपड़े धोने पड़े, क्या आपको वहां पे खाना बनाना पड़ा। लाइक दिस इज द वे वी कैन आस्क द क्वेश्चन। जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको ये चीज समझाया है, उसको हम लोग क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं, यानी कि ये होते क्या वाले सेंटेंस। क्या आपको ये काम करना पड़ा, क्या आपको वहां जाना पड़ा। तो सबसे पहले क्या के लिए हम पास्ट में लगाएंगे डिड, फिर मुझे आपसे बात करनी है यू, डिड यू। उसके बाद जो भी पूछना होगा वो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पूछना पड़ेगा। नहीं, उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? मजबूरी के लिए हम लोग यूज करते हैं हैव टू। यहां पे भी हैव टू का ही यूज होगा। पास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन आस्क बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे भी आपको हैव टू का ही यूज करना पड़ेगा। बट जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पे हैड टू होगा, केवल और केवल एक ही जगह पे। अभी समझ में आएगा। डिड यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, या डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ा। डिड यू हैव टू गो टू ऑफिस, क्या आपको ऑफिस जाना पड़ा। डिड यू हैव टू फाइट, क्या आपको लड़ाई करना पड़ा। तो हम लिखेंगे डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट। जो भी आपको सेंटेंस बनाना है, मैंने सिंपल सेंटेंस बनाए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट का मतलब हुआ क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ा। मान के चलो आप कहीं जगह पे घूमने गए थे, वहां पे उनको क्रिकेटर की जरूरत पड़ी, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको वहां जाके क्रिकेट खेलना पड़ा, क्या आपको उनके साथ बात करना पड़ा। हो सकता है आपको किसी के साथ लड़ाई थी, मान के चलो अब आप वहां पे गए हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको उनके साथ बात करना पड़ा। डिड यू हैव टू टॉक टू हिम या टॉक टू देम, क्या आपको उनके साथ बात करना पड़ा। लाइक दिस। डिड यू हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना बनाना पड़ा। इस तरीके से आप लोग कौन सा सेंटेंस बनाओगे? क्वेश्चन आस्क सेंटेंस बनाओगे। बट इस चीज का ध्यान रखना हमें कि जब भी हम लोग सवाल पूछेंगे तो वहां पे भी हमें गाइस क्या यूज करना पड़ेगा? हैव टू का ही यूज होगा। यहां पे भी सवाल में हैव टू, चाहे हम आई के साथ सेंटेंस बनाएंगे, वी के साथ सेंटेंस बनाएंगे, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, मिस्टर जैक के साथ, या किसी भी पर्सन के नाम के साथ अगर आप सेंटेंस बनाते हो वहां पे भी आपको हैव टू का ही यूज करना पड़े। जैसे कि डिड शी हैव टू कम हियर, क्या उससे यहां आना पड़ा। कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। यहां पे भी हमने हैव टू का यूज किया। अगर किसी का नाम लेके हम बात करेंगे तो वहां पे भी आप हैव टू का यूज करोगे।
जैसे कि डिड पूजा हैव टू सिंग ए सॉन्ग, क्या पूजा को गाना गाना पड़ा? कैसा आ रहा है यहां तक समझ में गाइस? डिड पूजा हैव टू सिंग ए सॉन्ग, क्या पूजा को गाना गाना पड़ा? क्या अमन को खाना बनाना पड़ा? डिड अमन हैव टू कुक फूड? गाइस दिस इज द वे यू कैन मेक द सेंटेंसेस, इट्स अप टू यू। जितने भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हो वो अब आपके हाथ में, कोई रटाफिकेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, सिंगुलर लिखा, प्लूरल लिखा, तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कौन सा यूज करें। स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल इंग्लिश होता है। जो भी किसी से पूछना होगा कि भैया क्या आपको ये काम करना पड़ा, एक होता है कि क्या आपने ये काम किया, उसके लिए मैंने आपको डिड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। बट ये है कि क्या आपको ये काम करना पड़ा, क्या आपको वहां जाना पड़ा, तो डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ा। और अब आपको पता ही है कि जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर देगा, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। जैसे कि मैंने अभी यहां से पूछा आपसे, क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ा? अगर आपको क्रिकेट खेलना पड़ा था तो आप कहोगे सर आई हैड टू, यहां पे आएगा गाइस फिर हैड टू। आई हैड टू प्ले क्रिकेट का मतलब होता है मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। ध्यान से याद रखना गाइस, यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया है? हैड टू। ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग हैड टू का यूज करते हैं। और अगर आपको ये काम नहीं करना पड़ा, कोई सा भी काम नहीं करना, आई पास्ट के लिए डिड आएगा, नॉट के लिए नॉट आएगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा हम नॉट का यूज करते हैं। किसके लिए? फिर यहां पे आएगा हैव टू। I did not have to play cricket. I did not have to play cricket का मतलब हुआ मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा। तो देखो गाइज यहां पे भी हम लोगों ने क्या यूज किया? हैव टू का यूज किया। I did not have to wash clothes, मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े। और अगर धोने पड़े तो क्या कहोगे? I had to wash clothes. पूजा had to sing a song. She had to cook food. They had to come here. उन्हें यहां आना पड़ा। They did not have to come here. उन्हें यहां नहीं आना पड़ा। We did not have to come here. हमें यहां नहीं आना पड़ा। He did not have to wash clothes. उसे कपड़े नहीं धोने पड़े। We did not have to talk to him. हमें उससे बात नहीं करनी पड़ी। They did not have to clean room. उन्हें रूम साफ नहीं करना पड़ा। They did not have to cook food. उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ा। इट्स अप टू यू। जो भी सेंटेंस अब आप बनाओगे वो अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनाओगे। जैसे कि ही हैड टू स्टील मनी, उससे पैसे चुराने पड़े। ही हैड टू हाइड मनी, उससे पैसे छुपाने पड़े। वी डिड नॉट हैव टू हाइड मनी, हमें पैसे नहीं छुपाने पड़े। हो सकता है कि आपके पॉकेट में पैसे थे, अब आप कहीं जगह पे जा रहे थे तो हो सकता है वहां पे चोर होंगे, तो अब आप क्या कहोगे? अरे भैया हमें पैसे छुपाने पड़े। तो आप कैसे बनेगा सेंटेंस? वी हैड टू, पॉजिटिव सेंटेंस है, करना पड़ा, हैड टू हाइड मनी, हमें पैसे नहीं छुपाने पड़े। वी डिड नॉट हैव टू हाइड मनी, लाइक दिस। जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, वी, यू, दे, पॉजिटिव में सबके साथ हैड टू लिखना है गाइस। और अगर ही, शी, इट और किसी भी पर्सन का नाम होगा वहां पे भी आपको हैड टू का याद यूज करना पड़ेगा। एंड बट इफ इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ओनली हैव टू। If it is a question or sentence, only have to. Got it, guys? कोई सा भी subject हो। Then after that, we will make the question negative sentence. Question negative का मतलब क्या नहीं, क्या आपको ये नहीं करना पड़ा, क्या आपको वहां नहीं जाना पड़ा। तो कैसे हम बनाते हैं इसको? बनेगा did you not. Did you not have to? क्या आपको ये काम नहीं करना पड़ा? Did you not have to play cricket? क्या आपको क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा? क्या आपको मार्केट नहीं जाना पड़ा? क्या आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ी? Did you not have to hide money? Did you not have to steal money? Did you not have to play cricket? Did you not have to cook food? क्या आपको खाना नहीं बनाना पड़ा? Did you not have to speak English? क्या आपको इंग्लिश नहीं बोलना पड़ा? Did she not have to speak English? क्या उससे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ा? Did पूजा not have to sing a song? क्या पूजा को गाना नहीं गाना पड़ा? It's up to you guys. जितने भी सेंटेंस बनाना चाहते हो उतने बना सकते हो. It's up to you guys. Okay, then let us make the next sentence. That's called reason ask sentence.
रीजन आस्क मीन्स वाई, अगर आप किसी चीज का वाई जानना चाहते हो, जैसे कि आपको पैसे क्यों छुपाने पड़े, वाई डिड यू हैव टू हाइड मनी, मैं वाई जानना चाहता हूं, रीजन जानना चाहता हूं, फिर आप कहोगे आंसर आई हैड टू हाइड मनी, मुझे पैसे छुपाने पड़े, फिर आगे रीजन बताओगे आपको पैसे क्यों छुपाने पड़े। इट्स अप टू यू गाइस। सो हियर वाई डिड यू हैव टू, Why did you have to play cricket? आपको क्रिकेट क्यों खेलना पड़ा, तो फिर आप अपना रीजन बताओगे कि मुझे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ा। Why did you have to speak English? आपको इंग्लिश क्यों बोलना पड़ा, तो आप बताओगे सर वहां पे जो कंपनी थी हमें वहां पे इंग्लिश बोलना पड़ा क्योंकि वो एमएनसी कंपनी थी, हमें वहां पे सारे लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे इसलिए हमें इंग्लिश बोलना पड़ा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। एंड लास्ट वन इज द रीजन नेगेटिव सेंटेंस। रीजन नेगेटिव सेंटेंस मीन्स आपको ये काम क्यों नहीं करना पड़ा। Why did you not have to play cricket? आपको क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ा। Why did you not have to wash clothes? आपको कपड़े क्यों नहीं धोने पड़े। Why did you not have to come here? जैसे कि मान के चलो हम सब लोगों को कल यहाँ आना पड़ा और आपको नहीं आना पड़ा, तो आप क्या कहोगे। Why did you not have to come here? Why did you not have to play cricket? Why did you not have to speak English? आपको इंग्लिश क्यों नहीं बोलना पड़ा। क्लियर हो गए गाइस। दिस इज फॉर द पास्ट कंपल्शन। अगर आपको कोई सा भी काम पास्ट में करना पड़ा और वो आप बताना चाहते कि मेरे को वो काम करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट होगा वो हैड टू कॉन्सेप्ट होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज हैड टू, एंड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस, question ask, question negative, reason ask, reason negative sentence, we only use have to with all the subjects, with all the doers. That's it guys, that's it. Okay, yes, here is I told you in the last lecture that did not, the short form of did not is didn't, that we can use here the short forms, just like here it is the did not, we can use didn't. Then because in the spoken English generally we use the short forms, we can say I didn't have to play cricket, I didn't have to wash clothes, I didn't have to come here, I didn't have to play cricket, like this. The same thing is here. Here is a did and here is a not. So you can say like this, didn't you, it will be like this, didn't you have to play cricket, didn't you have to come here. The same thing is guys, here did is here and not is here. We can say is why didn't you then have to play cricket, why didn't you have to come here, why didn't you have to wash clothes, why didn't you have to play cricket, like this. This is the way guys you can use this concept, that's called a past compulsion. If you had to do any work, अगर आपको कोई काम करना पड़ा वहां पे इसको हम यूज करेंगे। और गाइज अब आपकी बारी है, अब आप सेंटेंस बनाओगे कमेंट बॉक्स में कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि हो सकता है आपको ऑफिस जाना था, तो कहोगे मुझे कल जल्दी उठना पड़ा था, और मुझे कल जल्दी नहीं उठना पड़ा था। दो सेंटेंस अब आप बनाओगे कमेंट बॉक्स में गाइस। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल, एंड please subscribe this channel, like and share with your friends so that they will also learn English. Bye bye guys, we'll meet you in the next class. Yes guys, देखो कि हम लोग जो पढ़ा रहा था, मैं अभी आपको पास्ट कंपल्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बट मैं यहीं पे आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा जो पास्ट के रिलेटेड हमने किए थे। एक तो हमने किया था, देखो ये तीनों सेंटेंस पास्ट के रिलेटेड होते, जैसे कि मैंने कहा आपको आई प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब हुआ कि मैंने क्रिकेट खेला, ये पास्ट की एक्शन है। इसके लिए मैंने आपको पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा गाइस, वो प्लीज जाके पहले ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट, ताकि उनको वो ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था अभी एक और कॉन्सेप्ट लास्ट में, दैट इज आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। इसके लिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो मैंने आपको पढ़ाया हैड प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके लिए पढ़ाया। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ओके, एक और सेंटेंस मैंने आज आपको पढ़ाया, दैट इज आई हैड टू प्ले क्रिकेट। देखो गाइस, ये तीनों, इसके लिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो आज ही मैंने क्लियर करवाया आपको, दैट इज हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। देखो गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखना इन तीनों सेंटेंस को।
ये तीनों के तीनों सेंटेंस हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, तीनों के तीनों सेंटेंस हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और तीनों सेंटेंस की मीनिंग अलग अलग है और तीनों को हम अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। मैंने यहां पे क्या कहा, आई प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब हुआ मैंने क्रिकेट खेला था, यानी वो काम खत्म हो गया, अब आप वापस आ गए वहां से। ये हो गया आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, हो सकता है कल थी, परसों थी, जब भी थी, तो पास्ट में आपके पास गाड़ी थी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, हो सकता है आप कहीं गए थे, आप खेलना नहीं चाहते थे, अब आपको वहां पे मजबूरी से खेलना पड़ा वो क्रिकेट, आप कहोगे आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। तीनों सेंटेंसेस पास्ट के लिए, तीनों की मीनिंग अलग है और तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अलग अलग पढ़ाए हैं। सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डले हुए यहाँ पे, इसी में आप देखोगे जाके, पूरी अच्छी तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे, ये कॉन्सेप्ट समझोगे, ये कॉन्सेप्ट समझोगे। तीनों के कॉन्सेप्ट अलग है और तीनों के तीनों हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम यूज करते हैं एक्शन के लिए, जो भी हमें काम किया, जो भी हमने काम किया वो एक्शन दिखाने के लिए। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोला था। और ये हमें यूज होता है पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कंपल्शन, इसको हम यूज करते हैं कंपल्शन के लिए। देखो तीनों पास्ट के लिए, तीनों का काम अलग अलग है, तीनों को हम अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। जो भी काम आपको दिखाना है वो आप इससे दिखा सकते हो। एक्शन के लिए ये होगा काम किया, पोजेशन अधिकार, अगर आपके पास कोई चीज होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट हैड प्लस नाउन वाला, और कंपल्शन अगर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा तो वहां पे आप हैड टू का यूज करोगे। अब आप गाइस एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाओगे कि मैं कल मार्केट गया था, तो एक्शन वाला सेंटेंस हो गया। मेरे पास घर था, तो हैड वाला, ये पोजेशन वाला सेंटेंस बनाओगे अब आप। और मुझे कल ऑफिस जाना पड़ा था, तो हैड टू वाला सेंटेंस, अब आप हैड टू वाला सेंटेंस आप यूज करोगे, यानी हैड टू वाला कॉन्सेप्ट अब आप वहां पे यूज करोगे। आई होप नाउ गाइस दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। अब हम और प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा। अब हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में इनको कैसे यूज करेंगे, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस मोर एंड मोर इन इंग्लिश एंड हाउ टू टॉक. So you will have to use only these three sentences for the first. Okay, bye bye guys. Well.